जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अगर आप यूपीएससी या प्री स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना होता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं तो जो आपकी तैयारी है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग लगभग सभी एस्पिरेंट जो हैं वो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। परंतु आज के समय में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज किस लिए होंगे? कंफ्यूज इस बात को लेकर आप होंगे कि एनसीईआरटी बुक पढ़ी जाए या फिर एनसीईआरटी की समरी बुक पढ़ी जाए। क्योंकि आजकल मार्केट में एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया है एनसीईआरटी समरी बुक का। समरी बुक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हैं वो आजकल एनसीईआरटी के लिए एक अलग बुक लॉन्च करते हैं एनसीईआरटी समरी बुक के नाम से, जिसके अंदर उनका दावा होता है कि अगर आप एनसीईआरटी समरी बुक पढ़ते हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एनसीईआरटी का नॉलेज है वो आपको उस एनसीईआरटी समरी बुक से मिल जाता है। इससे आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। परंतु क्या ये सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या आपको उन बुक्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है कि आपको उन समरी बुक्स को पढ़ना है? इसको लेकर आप सब लिटिल बिट कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसी ही आज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी ही एनसीईआरटी समरी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक का हम इसलिए भी रिव्यू करेंगे क्योंकि इस बुक को लेकर आप सबका काफी सारा कमेंट आया कि इस बुक को थोड़ा सा रिव्यू किया जाए और हमें बताया जाए कि ये बुक हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बुक को रिव्यू करने वाले हैं और इसी बुक के माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि क्या आपको इन एनसीईआरटी समरी बुक्स को पढ़ना चाहिए या फिर आपको ओरिजिनल जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस बुक को डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बुक को लेकर थोड़ा सा अवेयर करा दूं कि ये कौन सी बुक है। ये जो बुक है ये दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इस बुक का नाम है ऑथेंटिक एनसीईआरटी समरी बुक। इस बुक के अंदर आपको क्लास 6 to 12 तक के सभी चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। जो चैप्टर्स इस बुक के अंदर दिए गए हैं वो उन सभी सब्जेक्ट के दिए गए हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुक है ये मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बनाई गई है। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बुक को गो थ्रू कर सकते हैं। ये इनके कवर पेज पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ और बताया गया है जैसे कि जो सब्जेक्ट इस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ये जो सब्जेक्ट है 5 ये इस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे आपको कवर पेज पे थोड़ा और चीज बताया गया है। क्या? इस बुक के अंदर आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों का ही कवरेज देखने को मिलता है। इस बुक के अंदर आपको 2000 प्लस कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी बुक के अंदर आपको 21,000 प्लस फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी बुक के अंदर आपको 191 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और 24 यूनिट्स देखने को मिलती है। इसी बुक के अंदर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये इनके कवर पेज पे बताया गया है। अब इनका जो दावा है ये कितना सच है कितना झूठ है ये हम जब इस बुक को रिव्यू करेंगे तो हम समझेंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस बुक को ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज पे जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है इंडेक्स। इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सेक्शन वाइज करके दिया गया है। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है। हिस्ट्री के अंदर एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलता है। सेक्शन बी के अंदर आपको जियोग्राफी देखने को मिलता है। सेक्शन सी के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलता है। सेक्शन डी के अंदर आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है। सेक्शन ई के अंदर आपको जनरल साइंस देखने को मिलता है। यहाँ आपको इंडेक्स को देखकर एक चीज तो क्लियर हो ही गया होगा कि इन्होंने इंडेक्स के ऊपर काफी अच्छा वर्क करके दिया हुआ है। मतलब कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ना होता है जिस सब्जेक्ट के अंदर वो आप यहाँ से इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने अलग अलग टॉपिक को जो है इजीली डिफाइन किया हुआ है कि किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे अगर आप उस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये इन्होंने इंडेक्स के ऊपर काफी अच्छा वर्क करके दिया हुआ है। ये तो हमने पहले देख लिया। परंतु इस बुक को रिव्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक को रिव्यू करने से पहले मैंने इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है और अपने एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका कंसाइज एनालिसिस आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 पेजेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, जिसके अंदर सोर्स फॉर हिस्ट्री राइटिंग का एक पेज होगा और दूसरा होगा प्री हिस्टोरिक एज का। आपको इन पेज को देख के क्या लगता है?
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस पेज को देख के हमें ये पता चलता है कि जो भी चीजें हमें इस बुक के अंदर बताई गई हैं वो एक फॉर्मेट में बताई गई हैं। फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ कि जिस चीज को हमें पहले जानना चाहिए उसको पहले समझाया गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड दूसरी चीज को समझाया गया है, ताकि हम उस चीज को बैकग्राउंड से रिलेट करके भी समझ पाए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इस बुक के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस बुक के अंदर देखने को मिला वो ये मिला कि इस बुक के अंदर जो भी चीजें आपको बताई गई हैं वो वन लाइनर फॉर्मेट में बताई गई है। मतलब कि आपको पॉइंट पॉइंट वाइज करके चीजों को बताया गया है। इससे होता क्या है कि आप चीजों को इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि पॉइंट पॉइंट वाइज करके दिया होता है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वही दिया होता है। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी पॉइंट दिया गया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपको क्या यहाँ से देखने को मिलती है कि जो भी कॉन्सेप्ट इस बुक के अंदर समझाए गए हैं वो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके साथ समझाए गए हैं, सिंपल वर्ड के साथ समझाए गए हैं, ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपको इजीली जो है चीजों को समझ में आ पाए। इसलिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस और सिंपल वर्ड का यूज किया गया है, ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार इस बुक को पढ़ रहे हैं, जो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। ये तो आप भी स्क्रीन पर देख के इन पेजों को समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये भी समझ में आता है कि इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट थीम जो होती हैं केवल वही इंक्लूड की गई हैं। मतलब कि जो भी चीजें इस बुक के अंदर दी गई हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको फालतू चीजें दे दी गई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ जाने के चांसेज हैं, केवल उन्हीं पॉइंट को इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। फालतू के पॉइंट्स को इस बुक के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ से आपको ये कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। अब साथ साथ इस बुक के कुछ और फैक्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इस बुक के अंदर आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सभी बॉक्स के अंदर दे दी गई हैं। यानी कि आपको इससे ये पता हो जाए कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट में से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये आपको पूरे बुक के अंदर देखने को मिलता है। जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी मोस्ट रिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी आपको बॉक्स के अंदर दे दी गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज मुझे इस बुक के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ इस बुक के अंदर लगभग हर एक सब्जेक्ट के साथ मैप का भी यूज किया गया है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आपको ये समझना है कि गुप्ताज का एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले समझाया गया है, उसके बाद आपको मैप भी दिखाया गया है, ताकि आप मैप को देख के ये समझ पाए कि गुप्ता कहाँ कहाँ तक राज करते थे, उनका एम्पायर कहाँ कहाँ तक था। ये तो बात हो गई हिस्ट्री का। इसी तरीके से आप जियोग्राफी में अगर समझना चाहें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक मैप दिया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, रेड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, अलूवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो है मैप्स दिया गया है, ताकि आप मैप को देख के ये समझ पाए कि ये कहाँ कहाँ तक पाया जाता है। इसी तरीके से पॉलिटी के अंदर है, इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी दिया गया है मैप। तो आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ जो है मैप्स का भी यूज किया गया है पूरी बुक के अंदर, ताकि आप कॉन्सेप्ट को मैप के माध्यम से भी इजीली समझ पाए। सिर्फ मैप तक ही इन्होंने सीमित नहीं रखा है, इन्होंने मैप के साथ साथ लगभग हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिगर भी दिया हुआ है, ताकि अगर आप चीजों को पढ़ के ना समझ पाए तो आप उस फिगर को देखें और आप फिगर से रिलेट करें, और तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस चीज का इन्होंने पूरा ध्यान दिया हुआ है। इसलिए इन्होंने हर एक टॉपिक के साथ जो जरूरी है वहां पे जो है फिगर्स भी दिया हुआ है। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी इस बुक के अंदर जो मुझे काफी अच्छी लगी। और अच्छी चीजें सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। इसके साथ ही साथ आपको इस बुक के अंदर जगह जगह पे फ्लो चार्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट वहां पे आपको फ्लो चार्ट दिया गया है, ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाए। इसलिए फ्लो चार्ट का इस पूरे बुक के अंदर यूज किया गया है, और लगभग हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इस बुक को देखने के बाद मुझे लगी। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि जो बुक है ये कलरफुल रहने वाली है। तो इससे एक फायदा ये भी है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव ये देखने को मिलता है, और थोड़ा सा आपका पढ़ने का मन और करता है। इसलिए भी ये बुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब अगर हम बात करें इस बुक के थोड़ा सा निगेटिव साइड्स की, कि इस बुक की निगेटिव साइड्स क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसको आप मेंस के लिए रिफर मत कीजिएगा। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक रहने वाली है। एक ये निगेटिव चीज लगी। दूसरी निगेटिव चीज जो मुझे इस बुक के अंदर लगी कि इन्होंने क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया हुआ है। अगर ये साथ साथ क्वेश्चन भी इंक्लूड करते तो उसी वक्त हम प्रैक्टिस भी कर सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का।
और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी तरीके से हुई है इस बुक के माध्यम से। तो इन्होंने क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया, एक ये नेगेटिव चीज है। दूसरी नेगेटिव चीज जो मुझे लगा, जो कि एक्चुअली में नहीं है, कि ये बुक जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और ये आप भी समझ रहे होंगे कि ये एक सिंगल बुक जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो भी नहीं सकती है। ये केवल प्री के लिए है और प्री के लिए बेस्ट होने वाली है। तो आप चाहें तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो ये दो चीजें थी जो कि पॉजिटिव भी मैंने आपको बता दी, नेगेटिव भी बता दी इस बुक के अंदर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और ये हर एक सब्जेक्ट के साथ इसी तरीके से दिया गया, जो भी मैंने आपको बताया हर एक चैप्टर्स के साथ इसी तरीके से दिया गया है। अगर थोड़ा सा हम इस बुक के प्राइस की बात करें कि इस बुक का प्राइस क्या रहने वाला है, तो इस बुक की जो एमआरपी है ये 650 रुपीज रहने वाली है। परंतु अभी आज के समय में मैंने देखा अमेजोन पे जो बुक अवेलेबल है ये 399 रुपीज में अवेलेबल है। इससे पहले जब मैंने देखा था उस टाइम ये बुक जो है 349 रुपीज में ही थी, परंतु अभी इसका दाम बढ़ चुका है, ये 400 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ये आपके मार्केट में भी आपको मिल सकता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकता है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो बुक है ये हमारे लिए कॉस्ट फ्रेंडली भी है। मतलब कि अगर आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी बुक परचेज करने जाते हैं तो आपको तकरीबन 3-4 हजार रुपए की पड़ती है, परंतु अगर आप इस बुक को लेते हैं तो ये आपको 400 रुपीज की ही मिल जा रही है। तो ये आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली भी है। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये आपकी एनर्जी सेव करता है, आपका टाइम सेव करता है। आपको चीजों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको इसी बुक के अंदर इजीली दे दी गई हैं और आप इस बुक को पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये प्री के लिए रहने वाली, मेंस के लिए नहीं रहने वाली है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक्स को पढ़ें, इन बुक्स को ना पढ़ें। इससे पहले हमने कुछ रिव्यू किया हुआ था जो कि एनसीईआरटी की बुक्स की ही था, पर वो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक था, पर इसके अंदर जो है सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं उन बुक्स का रिव्यू भी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बुक आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ये सब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। साथ ही साथ आप सबके लिए खुशखबरी की बात और है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बुक को किन्हीं 3 स्टूडेंट को गिव अवे भी करूंगा। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसका आप हमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने 11 फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा और उसका स्क्रीनशॉट भी हमें शेयर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और आप विनर लिस्ट में आते हैं तो ये बुक जो है आपके होम एड्रेस में आपको फ्री में डिलीवर करा दी जाएगी और ये बुक किन्हीं 3 स्टूडेंट को फ्री में डिलीवर कराई जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।